हाय एवरीवन, आज का वीडियो बहुत ही धमाकेदार होने वाला है। दोस्तों, सभी भगवान का पूजा होता है, लेकिन कौन ऐसा भगवान है जिसका पूजा नहीं होता है? तो दोस्तों, ब्रह्मा जी की पूजा नहीं होती है। आखिर क्यों नहीं होती है? किसने श्राप दिया था जिसकी वजह से उसका पूजा नहीं होता है? और कौन ऐसा स्थान है जहाँ पर उसका मंदिर भी है और वहाँ पूजा किया जाता है? तो दोस्तों, अधूरा ज्ञान 20 के समान बताया गया है। पूरा जानने के लिए वीडियो को पूरा अवश्य देखें। तो दोस्तों, पहला कारण है जो कि ब्रह्मा जी की पूजा नहीं होता है। तो दोस्तों, पुष्कर में ब्रह्मा जी को एक यज्ञ करना था और उस वक्त उनकी पत्नी सावित्री उनके साथ नहीं थी। उनकी पत्नी सावित्री यज्ञ स्थल पर समय पर नहीं पहुंच पाई। यज्ञ का समय निकल रहा था, लिहाजा ब्रह्मा जी ने एक स्थानीय ग्वालबाला गायत्री से शादी कर ली और यज्ञ में बैठ गई। और उसी समय ब्रह्मा जी ने जिस औरत से शादी की थी उसी के साथ बैठकर यज्ञ करने लगा। और सावित्री थोड़ी देर बाद पहुंची, लेकिन अपनी जगह पर किसी और औरत को देखकर गुस्से से पागल हो गई। उन्होंने ब्रह्मा जी को श्राप दे दिया कि जाओ, इस पृथ्वी लोक में तुम्हारी कहीं पूजा नहीं होगी। सावित्री के इस रूप को देखकर सभी देवता डर गई। उन्होंने उनसे बहुत यत्न किया कि हे देवी, मुझे क्षमा कर दीजिए और ब्रह्मा जी को पूजा करने का अवश्य अवसर प्रदान कीजिए। अपना दिया हुआ श्राप वापस ले लीजिए। बोला, नहीं, मैं दिया हुआ श्राप तो वापस नहीं ले सकता हूँ। जब गुस्सा ठंडा हुआ तो बोली, जाओ, जब सभी देवता मिलकर विनती करते हो तो एक जगह में आपका पूजा हो सकता है, वो है पुष्कर, जो राजस्थान में पड़ता है। इनके अलावा कोई दूसरा लोग यदि आपका कोई मंदिर बनाएगा तो मैं उसको विनाश कर दूंगा। सो दोस्तों, यही कारण है कि ब्रह्मा जी को पुष्कर के अलावा कहीं पर उसका पूजा नहीं होती। क्या आपको लगता है कहीं पर पूजा होता है? तो आप अपना राय कमेंट में अवश्य लिखिए। तो दोस्तों, आइए इसके लिए भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा, आइए जानते हैं। तो वीडियो को पूरा अवश्य देखिएगा, बहुत ही मजा आने वाला है। सो दोस्तों, चाहे देवता हो या फिर कोई भी मनुष्य हो, जो भी स्त्री मोह में फंसेगा उसका सर्वनाश हो जाएगा। इसलिए ब्रह्मा जी की पूजा कहीं पर नहीं किया जाता है। आइए, अब श्री कृष्ण भगवान ने जो अनमोल वचन कहा, जो कि सबको सुनना परम आवश्यक है। आइए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का कीर्तन करता है। उसे जप करते समय कुछ दिव्य आनंद का अनुभव होता है और वह तुरंत ही समस्त भौतिक कलमश से शुद्ध हो जाता है। ऐसा सचमुच दिखाई पड़ता है। यही नहीं, यदि कोई श्रवण करने में ही नहीं अपितु भक्ति कार्यों के संदेश को प्रचारित करने में लग जाता है, तो या कृष्णा भावनामृत के प्रचार कार्यों में सहायता करता है, तो उसे क्रमशः आध्यात्मिक उन्नति का अनुभव होता रहता है। आध्यात्मिक जीवन की ही यह प्रगति किसी पूर्व शिक्षा या योग्यता पर निर्भर नहीं करती। यह विधि स्वयं इतनी शुद्ध है कि इसमें लगे रहने से मनुष्य शुद्ध बन जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो भी व्यक्ति क्रोध करता है, जो भी व्यक्ति लालच करता है, जो भी व्यक्ति स्त्री मोह में फंसता है, उसका पतन हो जाता है। हमें लोभ, लालच, क्रोध नहीं करना चाहिए। ये जो है नरक के द्वार है। हमें अहंकार भी नहीं करना चाहिए, इससे भी मनुष्य का पतन हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने सबसे बड़ी बात कहा, आइए जानते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिस ज्ञान से कोई मनुष्य विभिन्न शरीरों में भिन्न भिन्न प्रकार का जीव देखता है, उसे तुम राजसी जान लो। यह धारणा कि भौतिक शरीर ही जीव है और शरीर के विनष्ट होने पर चेतना भी नष्ट हो जाती है, राजसी ज्ञान है। इस ज्ञान के अनुसार एक शरीर दूसरे शरीर से भिन्न है, क्योंकि उनसे चेतना का विकास भिन्न प्रकार से होता है। अन्यथा चेतना को प्रकट करने वाला पृथक आत्मा न रही। शरीर स्वयं आत्मा है और शरीर के परे कोई पृथक आत्मा नहीं है। इस ज्ञान के अनुसार चेतना अस्थायी या यह किसी पृथक आत्माएं नहीं होती, एक सर्वव्यापी आत्मा है जो ज्ञान से पूर्ण है। और यह शरीर क्षणिक अज्ञानता का प्रकाश है।
यह है कि शरीर के परे कोई विशेष जीवात्मा या परम आत्मा नहीं है। ये सब धारणाएं रजोगुण से उत्पन्न होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं वह ज्ञान जिससे मनुष्य किसी एक प्रकार के कार्य को जो अति तुच्छ है सब कुछ मानकर सत्य को जाने बिना उसमें लिप्त रहता है तामसी कहा जाता है। तात्पर्य यह होता है सामान्य मनुष्य का ज्ञान सदैव तामसी होता है, क्योंकि प्रत्येक बद्ध जीव तमगुण में ही उत्पन्न होता है। जो व्यक्ति परमाणु से या शास्त्रीय आदेशों के माध्यम से ज्ञान अर्जित नहीं करता उसका ज्ञान शरीर तक ही सीमित रहता है। उसे शास्त्रों के आदेश अनुसार कार्य करने की चिंता नहीं होती। उसके लिए धन ही ईश्वर है और ज्ञान का अर्थ शारीरिक आवश्यकताओं की तुष्टि है। ऐसे ज्ञान का परम सत्य से कोई संबंध नहीं होता। यह बहुत कुछ साधारण पशुओं के ज्ञान तथा खाने सोने रक्षा करने तथा मैथुन करने का ज्ञान जैसा है। ऐसे ज्ञान को यहाँ पर तमोगुण से उत्पन्न बताया गया है। दूसरे शब्दों में कहे तो इस शरीर से परे आत्मा संबंधी ज्ञान सात्विक ज्ञान कहलाता है, जिस ज्ञान से लौकिक तर्क तथा चिंतन मनोधर्म द्वारा नाना प्रकार के सिद्धांत तथा बात जन्म ले वह राजसी है और शरीर के सुखमय बनाने रखने वाले ज्ञान को तामसी कहा जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जो कर्म नियमित है और जो आसक्ति राग या द्वेष से रहित कर्म फल की चाह के बिना किया जाता है वह सात्विक कहलाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जो कार्य अपनी इच्छा पूर्ति से निमित्त प्रयास पूर्वक एवं मिथ्या अहंकार के भाव से किया जाता है वह रजोगुणी कहा जाता है। जो व्यक्ति भौतिक गुणों के संसर्ग के बिना अहंकार रहित संकल्प तथा उत्साहपूर्वक अपना कर्म करता है और सफलता अथवा असफलता में वो विचलित रहता है। जो कर्ता कर्म तथा कर्म फल के प्रति आसक्त होकर कर्मों का फल भोग करना चाहता है तथा जो लोभी सदैव ईर्ष्यालु अपवित्र और सुख दुख से विचलित होने वाला वह राजसी कहा जाता है। जो कर्ता सदा शास्त्रों के आदेशों के विरुद्ध कार्य करता रहता है, जो भौतिकवादी हठी कपटी तथा अन्यों का अपमान करने में पटु है। दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखिएगा। तो दोस्तों सबसे बड़ी शक्ति मन की है। मन को हमें बस में करने का सदा प्रयास करते रहना चाहिए। हमें शुद्ध वाणी बोलने का प्रयास करते रहना चाहिए। जय श्री कृष्ण।